बकरीद पर किस मुस्लिम देश ने पशुओं की कुर्बानी पर बैन लगाया? पशुओं की कुर्बानी बैन होने पर कैसे त्योहार मनाएंगे मुसलमान? विश्व हिंदू परिषद ने मुसलमानों को बताया पशुओं की कुर्बानी का नया तरीका। दोस्तों, दुनिया के एक बड़े मुस्लिम देश के किंग ने 2025 की बकरीद को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। उन्होंने पूरे देश में बकरों और दूसरे पशुओं की कुर्बानी पर बैन लगा दिया है। इस बैन के बाद मुसलमान बेहद नाराज हो गए हैं। वे पूछ रहे हैं कि अगर कुर्बानी पर बैन लग जाएगा तो वे त्योहार कैसे मनाएंगे। लेकिन दुनिया भर के मुसलमानों की इस समस्या का हल विश्व हिंदू परिषद ने बताया है। वीडियो में आपको बताएंगे कि क्यों पशुओं की कुर्बानी पर बैन लगाया गया और विश्व हिंदू परिषद ने इस बैन की काट कैसे निकाली। बस देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, अफ्रीकी देश मोरक्को ने इस साल ईद उल अजहा यानी बकरीद पर कुर्बानी पर रोक लगा दी है। मोरक्को के किंग मोहम्मद 6 ने देश में लगातार पड़ रहे भीषण सूखे की वजह से बकरीद पर कुर्बानी को स्थगित करने का फैसला लिया है। सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं कि कोई भी नागरिक ईद पर बकरे या किसी भी जानवर की कुर्बानी न करे। मोरक्को में 99% तक आबादी इस्लाम को मानने वाली है। मुस्लिमों में बकरीद के त्योहार को काफी अहमियत दी जाती है। ऐसे में मोरक्को के लोगों में अपनी सरकार के खिलाफ इस फैसले के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। लेकिन सरकार काफी सख्त है। घर घर जाकर जानवरों की चेकिंग भी की जा रही है। इस फैसले से ये धार्मिक बहस भी छिड़ गई है कि क्या सरकार या किंग को धार्मिक रीति रिवाज रोकने का हक है। दोस्तों, मोरक्को पिछले 6 साल से भयंकर सूखे की चपेट में है, जिसकी वजह से वहाँ पशुओं की संख्या काफी कम हो गई है। वहाँ के पर्यावरण वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी स्थिति में अगर अब पशुओं का वध हुआ तो फिर इंसानों का भी आगे जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसे देखते हुए देश के किंग ने कहा है कि इस हफ्ते आ रहे बकरीद के त्योहार को लोग इबादत और दान करके मनाएं और कुर्बानी न करें। सरकार के आदेश के बाद अधिकारियों ने जानवरों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। कई शहरों में चोरी छुपे कुर्बानी के लिए लाई गई भेड़ों को घरों से ही जब्त किया गया है। इससे लोगों में नाराजगी फैल गई है और कई जगह लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। किंग के इस फैसले को मुस्लिम वर्ल्ड के लोगों ने एक खतरनाक मिसाल बताया है। कई लोगों ने इसे धार्मिक रीति रिवाजों में सरकार का सीधा दखल कहा है। वहीं कई लोगों ने देश की आर्थिक और स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए फैसले का बचाव किया है। दोस्तों, मुसलमान इस बात को लेकर परेशान हैं कि प्रतिबंध के बाद वे कुर्बानी का त्योहार कैसे मनाएंगे। तो इसका जवाब और इस समस्या का हल विश्व हिंदू परिषद ने बताया है। विश्व हिंदू परिषद के एक नेता ने मुस्लिम समाज से प्रतीकात्मक कुर्बानी की अपील की है और इस प्रतीकात्मक कुर्बानी का बड़ा ही अनोखा तरीका भी बताया है। उन्होंने कहा है कि वे मुस्लिम समाज से अपील करते हैं कि वे बकरा ईद पर प्रतीकात्मक कुर्बानी दें। इसका मतलब है बकरे के कान में छेद कर दो या फिर हल्का कान काट दो, जिसके कारण हल्का सा रक्त बह जाएगा, बकरे को भी थोड़ा कष्ट हो जाएगा और उसकी जान भी बच जाएगी। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के वीएचपी नेता राजकमल गुप्ता ने कहा कि बेजुबान पशुओं का वध करना महापाप है। उन्होंने आगे कहा कि कुरान में कहाँ बकरे की कुर्बानी का हवाला दिया गया है। आखिर हर साल कुर्बानी के नाम पर लाखों पशुओं की जान क्यों ली जाती है? कम से कम अपने देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, जहां पशु क्रूरता अधिनियम सभी पर एक समान रूप से लागू होता है। उन्होंने कुर्बानी पर कुछ पर्यावरणवादियों की चुप्पी पर सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि जब होली आती है तब आप कहते हैं कि रंग मत लगाओ, जब दिवाली आती है तब आप कहते हैं पटाखे मत फोड़ो, लेकिन ऐसे लोग कुर्बानी पर आखिर चुप्पी क्यों साध लेते हैं? दोस्तों, पशुओं की बलि या कुर्बानी के खिलाफ कई तर्क और कारण दिए जाते हैं। सबसे बड़ा कारण तो पर्यावरण ही है, जिसकी वजह से मोरक्को में कुर्बानी को बैन किया गया है, जो मानता है कि किसी भी पर्यावरण में पशुओं की संख्या अगर बहुत कम हो जाएगी तो फिर मनुष्यों की जान भी आफत में पड़ जाएगी। इसके अलावा ये भी तर्क दिया जाता है कि कुर्बानी और उसका प्रदर्शन केवल एक धार्मिक प्रथा है, ये किसी भी धर्म का अनिवार्य अंग नहीं है और धार्मिक प्रथाएं समय के अनुसार बदली जानी चाहिए, इसलिए कुर्बानी पर जोर देना ठीक नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि पशुओं का वध करना एक क्रूरता है और ये किसी भी धर्म में स्वीकार नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बड़ी संख्या में कुर्बानी से सड़कों पर गंदगी, खून और अवशेष फैलते हैं, जिससे पर्यावरण दूषित होता है। दोस्तों, बकरीद पर मुस्लिम देश मोरक्को ने पशुओं की कुर्बानी पर जो बैन लगाया है और मुस्लिम भाइयों को विश्व हिंदू परिषद ने इसका जो हल बताया है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।